तो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। और आज हम लोग इंटीग्रेशन के पिछले वीडियो में आपको बताया था और वो था सम स्पेशल रूल ऑफ इंटीग्रेशन। तो सम स्पेशल रूल ऑफ इंटीग्रेशन में आपको हम 3 फॉर्म बताए थे और उस तीनों फॉर्म के बारे में हमने आपको बताया था कि उसको कैसे बनाया जाता है और उस पर कैसे ये बनाया गया था, उस पर एग्जाम्पल दे दे के आपको हम समझाए थे। लेकिन मैंने आपको बीच में एक वर्ड बोला था कि बहुत सारे फार्मूला जो हैं वो प्रूफ हो जाएंगे, लेकिन उसमें 2 फार्मूला जो है वो प्रूफ नहीं हो। उस फार्मूला को प्रूफ करने के लिए हमें एक टर्म है जो जानना पड़ेगा, पार्शियल फ्रैक्शन। और ये इंटीग्रेशन का चैप्टर भी है, पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ इंटीग्रेशन। तो हम लोग आज जो उसको पढ़ेंगे वो है पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ इंटीग्रेशन के बारे में। शुरू करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ इंटीग्रेशन, ताकि वो दोनों फार्मूला आपसे प्रूफ हो जाए। तो जानिए पहले कि आखिर ये पार्शियल फ्रैक्शन क्या है। तो पार्शियल फ्रैक्शन जो है, पार्शियल फ्रैक्शन जो है वो क्या है उसके बारे में आपको हम बताते हैं। एक्चुअल में यह एक ऐसा फॉर्म है जो प्रोडक्ट को एडिशनल फॉर्म में ट्रांसफर किया जाता है। तो जो प्रोडक्ट के फॉर्म में होगा उसको एडिशनल फॉर्म में आप ट्रांसफर कर दोगे, उसी को हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन बोले। तो सबसे पहले हम लोग एक टर्म लेता हूं और वो है आपका 1/x + a। तो इसका जो पार्शियल फ्रैक्शन लोगे तो इसकी फॉर्म क्या है, सिंगल है, इसलिए इसको हम लिखेंगे a/a + b। मतलब इसको इस स्टाइल में लिखा जा सकता है। अब पूछोगे कि सर इसको इस स्टाइल में लिखा जा सकता, सॉरी x + a यहाँ है तो x + a ही होगा। अब इसको सॉल्व करके देख लीजिए, x + a से x + a कट जाएगा तो a = कितना आ गया, 1 यहाँ पुट करोगे तो बराबर हो जाएगा, बराबर हो गया। अब यहीं पे आप कहोगे कि 1/x + a का होल स्क्वायर, तो इसमें कितने का प्रोडक्ट किया गया, 2 का। तो इसको जब तोड़ोगे तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन क्या होगा, a/x + a प्लस b/x + a का होल स्क्वायर। क्लियर है? इस तरीके से टूटेगा। अब कहिएगा कि सर ये तो आप कर दिए प्रूफ बड़ा बढ़िया से, अब ये कैसे होगा हमको तो बताइए। तो फिर से इसको हम लोग वही काम करेंगे, एलसीएम लेंगे और a और b का मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, इसको प्रूफ करके देखते हैं कि सही है या गलत है। तो हम लोग सबसे पहले जो यहाँ है उसको छोड़ देंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या होगा, x + a और x + a का जो होल स्क्वायर है, ये दोनों का एलसीएम तो भाई साहब x + a का होल स्क्वायर ही होगा, x + a का होल स्क्वायर होगा। अब x + a का होल स्क्वायर हो गया, यहाँ से ये वैल्यू कट जाएगा तो यहाँ पर क्या लिखाएगा वो आप देख सकते हो, समझिए इस बात को। यहाँ पर क्या करेंगे, ये x + a है, यहाँ तो a को कट जाएगा तो a को तो बचेगा, तो यहाँ पर क्या लिखाएगा, a × x + a और प्लस क्या हो जाएगा, b, प्लस क्या हो जाएगा, b। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, चलिए देखिए, अब इसको तो हम इतना कर दिए, x + a वाला कर दिए। अब आप देख लीजिए कि यहाँ पर x + a का होल स्क्वायर है, यहाँ पर x + a का होल स्क्वायर है, ये दोनों से दोनों क्या कट गया, तो यहाँ पर कितना बच गया, 1 = a × x + a और प्लस b। अब यहाँ पर करना क्या है वही हमको समझना है। अब a और b के वैल्यू को जब तक निकालिएगा नहीं तब तक यहाँ पे मान रखिएगा कैसे, यही समस्या होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए a और b का वैल्यू निकालेंगे कैसे। तो यहाँ पर देखिए कि x + a है, a और b 2 टर्म है, इसमें से एक टर्म गायब होगा नहीं तो दूसरे टर्म का वैल्यू निकलेगा नहीं। इसीलिए मुझे क्या करना होता है कि जो x रहता है, अगर यहाँ +a है तो x के जगह पे अपना मन से पुट करना होगा ऐसा चीज कि इसका मान 0 हो जाए। तो x के जगह पर क्या पुट कीजिएगा, इसका मान 0 है, तो सर x के जगह पे -a पुट कर दीजिए, a के जगह पे -a पुट कर दीजिए। तो 1 = a × -a + a और b। तो 1 = a में से a गया 0, तो पूरा वैल्यू कितना हो गया,
0, यानी b इक्वल टू कितना निकल गया 1। और b इक्वल टू जब 1 निकल गया तो अब आप जरा सोचिए कि b के जगह पर कितना पुट कर देना है 1। तो b के जगह पर अगर आप 1 पुट करते हैं तो क्या होगा, अब ये तो वैल्यू निकल गया, अब आपके आंसर a का मान निकालिए। तो कुछ मत कीजिए, जो b का वैल्यू निकला उसको यहाँ पर पुट करिए। तो क्या करेंगे, इस इक्वेशन में 1 है इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस ए, और b के जगह पर 1 निकाले हैं, 1 कर दी तो प्लस में तो क्या आ जाएगा माइनस में, यानी 1 माइनस 1 इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस ए, और 0 इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस ए। इसीलिए यहाँ पर a का जो मान हुआ वो 0 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए, हेंस a इक्वल टू सॉरी कैपिटल A इक्वल टू 0। अब आप बताओ a का मान निकाल दिए 0 और b का मान निकाल दिए 1, तो इसको कहाँ पुट करना है, जो आपने तोड़ा है उसमें पुट करना है। पुट करिए तो क्या आप देखते हो कि यहाँ पर 0 बटा एक्स प्लस ए प्लस बी के जगह पर 1 बटा एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, इसका वैल्यू पूरा 0, तो इसका वैल्यू कितना आया 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। तो बताइए इसी को ना आप तोड़े थे, तो इस रूप में आ गए, दोनों आपस में क्या हो गया इक्वल हो गया इक्वल। तो हम लोग क्या देखते हैं, तो यहाँ से एक कंसेप्ट मिल गया कि मुझे किसी भी कीमत पर a और b का वैल्यू है तो उसमें से एक को 0 करना है। 0 करने का क्या नियम आया कि जो x दिया रहेगा, x का जो बाद वाला कांस्टेंट होगा, और यहाँ पर माइनस होता है, x माइनस a होता है, तो x के जगह पर कितना रखना होता है a, तभी 0 होगा। अगर प्लस रहेगा तो माइनस a कर दीजिएगा, माइनस रहेगा तो प्लस a कर दीजिएगा और उसको 0 कर दीजिएगा। क्लियर, यहाँ पर कुछ नहीं था इसलिए हम लोग कुछ नहीं किया, डायरेक्ट मान रख दिए। अगर यहीं पर अगर आपका रहता है x प्लस बी ऐसा, तो इसको 0 करने के लिए क्या करना पड़ता है, x के जगह पे माइनस b रखना होता है, समझ गए। लेकिन यहाँ पर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है। अब चलिए, यानी कि अगर इस रूप में रहेगा तो ये लिखेंगे, इस रूप में रहेगा तो ये लिखेंगे। अगर कोई क्वेश्चन हो जाए, माने टर्म हो जाए x प्लस ए का होल क्यूब, तो क्या लिखेंगे a बटा x प्लस ए, b बटा x प्लस ए का होल स्क्वायर, और c बटा x प्लस ए का होल क्यूब। ठीक है, मतलब आगे बढ़ते हुए पावर चले जाएंगे। इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हुए लिखते हैं। अब देखिए टर्म में हमने क्या किया, अब क्यूब ए स्क्वायर नहीं लेते हैं, अब लेते हैं 1 बाई एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, अलग। ठीक है, इसको भी हम लोग इसी रूप में तोड़ेंगे, a डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स प्लस बी। समझ गए। फिर से इसका एलसीएम लेंगे। अगर इसको तो हमने भी प्रूफ कर दिया, इस टर्म को प्रूफ नहीं किया है तो कर सकते हैं आप। कैसे करिएगा, आपको पता है कि इसका क्या करना होता है, एलसीएम ले लेंगे, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। तो यहाँ पर क्या लिखना होगा, a इंटू एक्स प्लस बी और b इंटू एक्स प्लस ए। ये वाला से ये वाला क्या होगा, काट देंगे। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस बी और b इंटू एक्स प्लस ए। मुझे एक को 0 करना होगा, तो अगर a को 0 करना होगा तो x के जगह पर क्या पुट करना होगा, माइनस b। तो पुट करना होगा, पुट x इज इक्वल टू माइनस b, तो माइनस b पुट कीजिएगा तो इसका वैल्यू 0। तो 1 इज इक्वल टू b इंटू, यहाँ पर क्या पुट किए हैं माइनस b, तो माइनस b और प्लस a। तो यहाँ से b का वैल्यू कितना निकल गया, 1 बटे a माइनस b। कोई दिक्कत गेन। अब क्या आपको करना है, पुट x इक्वल टू कितना, x प्लस a है तो माइनस a। तो यहाँ पर क्या लिखिएगा, 1 इक्वल टू a इंटू माइनस a प्लस b, और यहाँ पर माइनस a प्लस a कट जाएगा तो वैल्यू कितना हो गया 0। तो यहाँ से a का मान कितना निकल गया, 1 बटा b माइनस a। स्पष्ट है।
अब जो वैल्यू निकलेगा उसको यहाँ पर पुट कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो पार्शियल फ्रैक्शन यही है तोड़ने का रूल, समझ गए? और यही रूल से हम सारे क्वेश्चन को बनाते हैं। तो हम लोग को ये तो सीख गया कि पार्शियल फ्रैक्शन में क्या करना है। अब एक एग्जांपल दे देते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर? चलिए अब देखिए, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं और एग्जांपल मैं क्या ले रहा हूं, फार्मूला ही ले रहा हूं। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को सॉल्व, ये वाली टर्म dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन करूं। मैं क्या करूं, बड़ा टेंशन होने लगा। सबसे पहले मैं इसको तोड़ लेता हूं। मैं इसको ऐसा तो निश्चित लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फॉर्मूला मुझे लिखने से कोई रोक नहीं सकता। अब आप भाई देख लो, ये दोनों किसके रूप में आ गया, प्रोडक्ट के रूप में आ गया। तो जहां आ जाए प्रोडक्ट वहां लगा दो पार्शियल फ्रैक्शन। तो यहां पर लिखेंगे कि बाई पार्शियल फ्रैक्शन बाई पीएफ, बाई पीएफ क्या लिखेंगे कि सिंस 1 अपॉन एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए किसके बराबर होता है भाई, ए बाई एक्स प्लस ए प्लस बी बाई एक्स माइनस ए। अभी प्रूफ किए हैं किसके बराबर होता है। यानी इसके स्थान पर आप इस दोनों को पुट कर सकते हैं। स्पष्ट हो गया? यानी हम इसका इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन इसका इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं। कब? जब ए और बी का मान पता हो जाए तब। तो सबसे बड़ी बात कि इसमें से किसका मान निकालना है, ए और बी का। मैंने क्या बोला था, ए और बी का वैल्यू निकालने के लिए दोनों का पहले एलसीएम लीजिएगा। एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए तो एलसीएम हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या बोला था कि a इंटू एक्स माइनस ए, अब b इंटू एक्स प्लस ए कर दीजिएगा। करने के बाद ये से ये कट जाएगा। तो 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस ए, अब b इंटू एक्स प्लस ए। एक्स के जगह पर क्या पुट करिएगा कि इस एक का मान 0 हो जाए। अगर इसको 0 करना है तो पुट करना होगा x इजिकल टू ए। तो x इजिकल टू ए पुट किए तो 1 इजिकल टू a इंटू ए माइनस ए, अब b इंटू ए प्लस ए। इसका वैल्यू क्या हुआ, 0। ए कै गो ए, 2 गो ए। तो 1 इजिकल टू 2ab हुआ, 1 इजिकल टू 2ab। आपका मान किसका चाहिए, b का। तो हेंस b इजिकल टू कितना हो जाएगा, 1/2। स्पष्ट है? अब क्या पुट करना है, अगेन पुट x इजिकल टू, यहाँ पर एक बार इसको a पुट किए तो ये 0 हुआ। अब किसको पुट करना है, b को। b को 0 करना है तो x के जगह पर क्या पुट करेंगे, माइनस से। मैंने बोला था कि अगर बीच में प्लस होगा तो माइनस रखिएगा, माइनस होगा तो प्लस रखिएगा। लिख दिए। अब रखिए मान, तो 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स के जगह पे माइनस ए, फिर माइनस ए, फिर b इंटू माइनस ए प्लस ए। इसका मान क्या हो गया, 0 हो गया। तो माइनस ए कै गो माइनस ए, तो 2 गो माइनस ए। तो 1 इजिकल टू माइनस 2a इंटू ए। तो मान किसका निकालना है, a का। तो -1/2। अब a और b का मान निकल गया। मैंने क्या बोला, दिस इजिकल टू दिस। ठीक, तो लिखेंगे कि हेंस इंटीग्रेशन ऑफ किसका करना है, dx अपॉन एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए का। ठीक है, यह किसके बराबर है, तो यह है किसके बराबर, तो यह इसके बराबर है। तो किसके बराबर है सर, तो इसके बराबर। तो क्या लिखेंगे, a डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए, b डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, और
dx के बराबर। क्लियर? तो अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन आप a की जगह पर कितना पुट कीजिएगा, -1/2a, तो -1/2a डिवाइडेड बाई x प्लस a, कोई दिक्कत है, प्लस b के जगह पर कितना पुट कीजिएगा, 1/2a डिवाइडेड बाई x माइनस a, पूरा का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, या 1/2a इसमें भी है, 1/2a इसमें भी है, दोनों में से कॉमन हो जाएगा तो कितना लिखेंगे, 1/2a, इंटीग्रेशन ऑफ प्लस वाला को इन्ने कर देते हैं, माइनस वाला को इन्ने कर देते हैं, तो इसको 1/x माइनस a माइनस 1/x प्लस a का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है, log x, 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है, log x, तो इसको क्या लिखेंगे, 1/2a, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, log मॉड में x माइनस a माइनस, फिर से बोलिए, log x प्लस a प्लस c, कोई दिक्कत, इंटीग्रेशन तो हो गया। अब देखिए log u माइनस log v किसी का फॉर्मूला होता है, log u बाई v का, तो यहाँ पर लिखिए 1/2a, log u के जगह पर कौन है, x माइनस a, और v के जगह पर कौन है, x प्लस a, और यहाँ पे मॉड लग गया, प्लस c लिखा हुआ है, प्लस c लिख दीजिए, दिस इज रिक्वायर्ड, आंसर हो गया। तो मैंने आपको इसका फॉर्मूला यही लिखा था, 1/2a log x माइनस a, x प्लस a का मॉड आ गया। तो पार्शियल फ्रैक्शन जानने से आपको ये बेनिफिट हुआ कि इसको कैसे प्रूव किए। अगर यहीं पे क्वेश्चन रहता, इधर a रहता, यहाँ देखिए a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या फॉर्मूला यहाँ पर a माइनस एक्स और a प्लस एक्स हो जाएगा, फिर उसको इसी रूप में तोड़ते, वहां से वैल्यू को निकालते, a बराबर फिर 1/2a आएगा, b बराबर -1/2a आ जाएगा, उलट जाता है वैल्यू, और यहाँ पे फिर मान रख दीजिएगा, तो ये चल जाएगा ऊपर, ही आ जाएगा नीचे, काम खत्म। स्पष्ट है? वह क्लियर? तो आप सेकेंड फार्मूला को इसी के आधार पर प्रूफ कीजिएगा। सेकेंड फार्मूला यानी कि अब लिख देते हैं dx अपॉन n, उलट दिया जाए a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, 1/2a तो रहेगा, 1/2a रहेगा, log भी रहेगा। देखिए यहाँ पर a माइनस एक्स और a प्लस एक्स, ठीक, ये फॉर्मूला होगा, तो a प्लस एक्स देखिए जो बाद में था उस शुरू में आ जाता है, देख लीजिए ऊपर, तो कहाँ चला जाएगा, a प्लस एक्स कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और a माइनस एक्स आ जाएगा नीचे, प्लस c हो जाएगा। क्लियर है? स्पष्ट हो गया? तो ये दो फार्मूला तो प्रूफ हो गया, कोई डाउट नहीं है। अब इस पर पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन कैसे बनता है जरा वो देखिए। अब देखिए पार्शियल फ्रैक्शन का कुछ क्वेश्चन मैं आपको दिखा दूं, आपको क्वेश्चन कैसा रहेगा। क्वेश्चन आपका है इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, ऐसा। इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन नहीं होता है, प्रोडक्ट का पार्शियल फ्रैक्शन टूटता है। स्पष्ट हो गया? तो क्या लिखेंगे, बाई पार्शियल फ्रैक्शन, क्या लिखेंगे, 1/x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। यह किसके बराबर होता है, यह जो है तो इसको लिख दिए, उतार दी ना सोचे dx को छोड़ के, यह किसके बराबर होता है, a अपॉन एक्स प्लस 2 और b अपॉन एक्स प्लस 3 के बराबर होता है। अब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। अब इसको a इंटू एक्स प्लस 3 अब b इंटू एक्स प्लस 2 लिख देंगे, नीचे वाला से नीचे वाला कट गया, 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 3 अब b इंटू एक्स प्लस 2। एक बार a को जीरो करना है, दूसरे बार b को जीरो करना है। a को जीरो करना है तो पुट क्या करना होगा, x इक्वल टू -3 पुट करेंगे तो 1 इक्वल टू a इंटू जहाँ जहाँ x है तहाँ -3 रखते चलिए, -3 प्लस 3
b इंटू माइनस 3 प्लस 2, अब ये ऑटोमेटिकली 0 हो गया। और यहाँ पे -3 में से 2 गया तो -1, तो माइनस प्लस माइनस 1 इजिकल टू माइनस b, तो b इजिकल टू माइनस। क्लियर है? विदाउट? चलिए अब हमको अब दूसरा कौन आ गया, किसको 0 करना है? a को 0 करना है। नहीं, ये तो आप कर चुके हो। अब b को 0 करना है, तो x के जगह पर कितना पुट करना होगा? चलिए पुट कर दीजिए, पुट x इजिकल टू -2। अब जब -2 पुट कीजिएगा तो निश्चित तौर पर कुछ निकलना शुरू हो गया। क्या हुआ, कहाँ रखना है ये भी आपको पता है, यहाँ। तो 1 इजिकल टू a इंटू एक्स के जगह पे -2 प्लस 3, ठीक है, b इंटू -2 प्लस 2, इसका भाई साहब का वैल्यू 0। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 इजिकल टू a, तो a का मान निकल गया 1, b का मान निकल गया -1। तो अब आपको हम बताए हैं कि यह इसके बराबर होता है, मतलब इसको उठा के इसमें बैठा देना। समझ में आ गया? तो लिखेंगे कि सिंस इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल, ठीक, ये dx तो ऊपर है, देखिए उठा कर देना है, dx ऊपर है तो dx को छोड़ दीजिए, dx को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। अब dx इसके जगह पर कितना रखेंगे, ये 1 बाई है ना, तो 1 बाई है, तो 1 बाई है, इसके जगह पर कौन है, ये है, तो लिखिए a अपॉन x प्लस 2 प्लस b अपॉन x प्लस 3, और इसके साथ देखिए dx क्या है, गुना में है, तो यहाँ पर dx लिखते हैं। स्पष्ट हुआ? हो गया क्लियर? अब बताइए, अब ये इंटीग्रेशन, अब इससे कोई मतलब है नहीं, अब मतलब हमको इससे a के जगह पर कौन है, बोलिए, a के जगह पर 1 है, तो 1 अपॉन x प्लस 2, यहाँ प्लस है तो प्लस कीजिए, b की जगह पर कौन है, माइनस x प्लस 3, कोई दिक्कत है? चलिए, और यहाँ पर dx कर देते हैं, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x प्लस 2 माइनस 1 अपॉन x प्लस 3, और यहाँ पर dx 1 बटे x का इंटीग्रेशन log 1 बाई x का इंटीग्रेशन log, अगर यहाँ 2 रहता तो 2 log लिखा था, 3 रहता तो 3 log लिखा था, लेकिन यहाँ पे तो 1 है तो क्या क्या लिखाएगा, log x प्लस 2 माइनस log x प्लस 3 log u माइनस log v, इसी का फॉर्मूला होता है log u बाई v। तो log u के जगह पर है x प्लस 2, v के जगह पर है x प्लस 3 प्लस 3, और ये आपका आंसर। स्पष्ट हो गया? यस सर। तो पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करके हम इस तरह से क्वेश्चन बनाएंगे। आपके दिमाग में एक बात आने लगा होगा और ये आपको पूछना चाहिए कि सर आप हमेशा ऊपर में 1 लेते हो, अगर क्या ऊपर में 2 रहेगा तो नहीं बनेगा? जी सर बनेगा, यहाँ 1 की जगह पर 2 होने लगेगा, ठीक। अगर ऊपर में गया क्या ऊपर में भी x भी तो रह सकता है सर, तो x भी रहेगा तब भी ऐसे ही बनेगा, लेकिन x स्क्वायर होगा तो नहीं बनेगा। समझिए इस बात, केवल ये पार्शियल फ्रैक्शन लीनियर के लिए एलिजिबल है, यानी ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, नॉमिनेटर की डिनोमिनेटर, नॉमिनेटर, नीचे वाला को डिनोमिनेटर। इसमें आपका नॉमिनेटर जो होना चाहिए वो हमेशा लीनियर होना चाहिए, समझे? नॉमिनेटर वांट टू बी लीनियर, है ना, वांट होना चाहिए मतलब होना चाहिए कितना, लीनियर होना चाहिए, चाहे शुड भी बोलिए जो भी बोले, है ना। आपका यहाँ ये आपका क्या होना चाहिए, लीनियर, लीनियर होगा तभी आप लगा सकते हो, ठीक। यानी यहाँ पर x रहेगा तब भी लगेगा, 2x रहेगा तब भी लगेगा, लेकिन x स्क्वायर होगा तो लगेगा नहीं। आपको अगर x स्क्वायर आया
तो उसको तोड़ के लीनियर बनाइए, फिर वर्क कीजिए। आई बात समझ में? अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में रहेगा तो उसको पहले आपको तोड़ना होगा, फिर बनाना होगा, लीनियर के रूप में लाके उसके बाद ही आप उसको बना सकते हैं। तो एक एग्जांपल वैसा भी हो जाए। अब देखते हैं हम लोग ऊपर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखेंगे, न्यूमरेटर को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के देखिए क्वेश्चन कैसे हो सकता है। मान लीजिए हम ऊपर में एक्स स्क्वायर लिख दिए, ठीक है, नीचे में हम लिख दिए आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, कुछ जो हमको मन है वो लिख, ठीक है। अब सर यहाँ पे कंफ्यूजन होने लगा, या प्रोडक्ट के रूप में भी रह सकता है, जरूरी नहीं है। इसको तो हमको तोड़ के प्रोडक्ट के रूप में लाना ही होगा, से नहीं लगेगा। तो इसको आप क्या लिखोगे, प्रोडक्ट के रूप में ये आ जाएगा, क्योंकि इसका फैक्टर हो रहा है 3 दूना 6, 3 दूना 5, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 हो रहा है। अब ऊपर ये क्वाड्रेटिक कैसे हटेगा, उसको हटाने का सिंपल तरीका है, ये आप इसको डिवाइड कर दो। डिवाइड करोगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर को डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 से, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 से डिवाइड कीजिए। सर क्या होगा, जाहिर सी बात है, या 1 बार तो लगेगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लिख दीजिए, और ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस तो होना है, ये सर कट गया, कट गया। यहाँ पर क्या बचा, 5x माइनस 6। मेरा इतना ही काम करना था, लीनियर मुझे मिल गया। अब नियम क्या है, इतना इंटू इतना प्लस इतना इक्वल टू इतना, ये पढ़े हो। तो अब इसको मैं लिख सकता हूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर के जगह पर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इंटू 1 प्लस 5x माइनस 6 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। क्लियर है, समझ में आया या नहीं आया, से बताइए, आया कि नहीं आया? भाई इसमें इससे गुना करके इसको जोड़ोगे तो ये नहीं आएगा, अरे जोड़ के देख लो, ये माइनस 5x प्लस 5 कट गया, ये प्लस 6, ये माइनस 6 कट गया, एक्स स्क्वायर आ गया ना। ये तुरंत अपना दिमाग लगा के भी आप इसको कर सकते हो कि अपना मन से 5x को बढ़ा दो, अपना मन से 5x को जोड़ दो, अपना मन से 6 बढ़ा दो, अपना मन से 6 को जोड़ दो, और कटने वाला इसको काट दो, ऐसे अपने मन से भी। लेकिन ये ऑथेंटिक रूल हो गया, ये रूल हो गया कि ये लिनियर आना ही आना है, इस रूल को लगाएंगे तो लिनियर आएगा ही। चलिए, तो ऑथेंटिक रूल आपको हम बता दिए। अब मैं क्या करूं कि इसको थोड़ा थोड़ा हम सेपरेट कर लेते हैं, एक स्टेप और हम ऐसे ही बढ़ रहे हैं, नीचे जाना चाहिए था लेकिन जा रहे हैं, क्योंकि आपको हम चाहे यहाँ से नीचे जा सकते हैं। इसको समझ में आ गया, मैं तो मिटा देते हैं। अब इसको मैं मिटा ही दे रहा हूँ, इसको रखने से कोई जरूरत है नहीं। अब आप देखिए, अब इसको हम लोग अलग अलग कर देते हैं, इसको अलग अलग करेंगे तो ऑटोमेटिकली कट जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, बीच में प्लस 5x माइनस 6 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, और यहाँ पर dx है तो dx लिख दीजिए। अब ये तो कट गया, अब यहाँ पर क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस सॉरी प्लस है 5x माइनस 6 डिवाइडेड बाई, इसको फैक्टर करोगे तो क्या होगा भाई, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 हो गया। इस dx का इंटीग्रेशन तो x होगा, और इसका हमको पार्शियल फ्रैक्शन लगाना है। तो ये आपका इंटीग्रेशन फर्स्ट और ये आपको इंटीग्रेशन सेकेंड, ठीक। तो फ्रॉम I1 कर दीजिए, फ्रॉम I1 इक्वल टू, ये किसके बराबर है, I के बराबर है। तो फ्रॉम I1 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx इक्वल टू x प्लस 3, इसको फर्स्ट मान लीजिए। फ्रॉम I2 कीजिएगा तो 5x माइनस 6 अपॉन x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 dx, यह किसके बराबर है सर, ये तो इसके बराबर है, बाई पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे, बाई pf फार्मूला, यानी कि 5x माइनस 6 अपॉन x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 के बराबर।
यस सर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, a डिवाइडेड बाई x माइनस 2, अब b डिवाइडेड बाई x माइनस 3। अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे ना, तो इसको लिख दीजिए, चाहे एलसीएम डायरेक्ट ले लूं मैं, काट दूं वहां से, हाँ समझ जाएंगे आप लोग। अब इसका एलसीएम हो गया भाई x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, a इंटू एक्स माइनस 3, अब b इंटू एक्स माइनस 2, ये से ये नीचे से नीचे कट गया। अब भाई एक को जीरो करना है तो x की जगह पर पहले कौन पुट कीजिएगा, 3 पुट x इक्वल टू 3 पुट कीजिएगा, तो इधर भी 3 पुट करना होगा। हाँ। तो कितना आ जाएगा, 5 तिहाई 15 माइनस 6 इक्वल टू यहाँ a इंटू 3 माइनस 3 और b इंटू 3 माइनस 2, 15 में से 6 हो गया, 9 बच जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये b हो जाएगा, b का मान निकल गया, 9। क्लियर है? यस सर। अब क्या पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू आपको 2 इनपुट कर लिए ना, यस। x के जगह पे 2 पुट कीजिए, देन क्या हो जाएगा, यहाँ 2 पुट कीजिएगा तो 5 दूना 10 माइनस 6 इक्वल टू a इंटू 2 माइनस 3 प्लस b इंटू 2 माइनस 2, और ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 0, तो 10 में से 6 गया 4 इक्वल टू माइनस a, तो a इक्वल टू निकल गया -4। तो हम क्या देखे कि यहाँ पर b का मान और a का मान दोनों निकाल दिए। अब हमको क्या करना है, आपको हम बताए हैं कि यह इसके बराबर होता है, तो ये कहाँ से उठाए हैं, यहाँ से उठाए हैं, इसको कहाँ बैठाएंगे, यहाँ पर बैठा देंगे। हेंस इंटीग्रेशन ऑफ a के जगह पर -4 x माइनस 2 प्लस b के जगह पर क्या पुट करोगे भाई, 3, b के जगह पे 9 डिवाइडेड बाई x माइनस 3, और इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन कितना जाएगा, माइनस लगा तो -4 log x माइनस 2 प्लस 9 log x माइनस 3 प्लस c एंड c। क्लियर है? तो यहां से हम लोग क्या देख लिए कि इस फॉर्म में है, तो हम आराम से तोड़ के इसको लिख दिए, मतलब एक इसमें ज्यादा कोई कंसेप्ट ही नहीं। यस सर। ऊपर लीनियर बना लेना है, लीनियर है तब तो कोई दिक्कत नहीं, लीनियर नहीं है तो लीनियर बनाना है, और लीनियर बनाने के बाद a और b के वैल्यू को निकालना है, पार्शियल फ्रैक्शन में रखना है और आंसर को ले आना है। बस इतना काम कर लीजिएगा, आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो आज यहीं तक हम रहने देते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अगर ये सॉल्यूशन हो गया तो आपका काम हो जाएगा। तो आप इंटीग्रेशन के सभी क्वेश्चन को बना लीजिएगा। आज यहीं तक, जय हिंद जय भारत।